जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब कन्या पूजा करें और कन्याओं को भोजन कराएं, कन्या घर पर भोजन करने के लिए आए तो क्या करें। नवरात्रि पर माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। ऐसे में अष्टमी या नौमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इसके 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है क्योंकि इन्हें माँ के 9 स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए जब आप घर में आपके घर में कन्याएं आए तो आपको सबसे पहले उनको बैठने का स्थान साफ कर देना है। कहते हैं कि अगर आप उनके बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हो तो इससे माँ बेहद अप्रसन्न होती है। नंबर 2, जिस दिन कन्या पूजन हो उस दिन कन्याओं को नहीं डांटे, साथ ही आपको उनका बेहद सम्मान के साथ स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपसे और आपके प्रति व्यवहार से जितनी अधिक प्रसन्न होगी उतनी ही माता रानी भी आपसे प्रसन्न होगी। नंबर 3, कन्या जब आपके घर आए तो उनके आते ही उन्हें आप आसन पर न बिठाएं। आपको सबसे पहले उनके पैरों को धोना चाहिए। उसके बाद उनके पैरों को पोंछकर आसन तक ले जाना चाहिए और फिर उनको बैठाना चाहिए। जब वे आसन पर बैठ जाएं तो उनको पहले टीका करना चाहिए। इसके साथ ही आपको दिशाओं का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे जब आप उनका तिलक कर रहे हो तो उनका मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर होना चाहिए। अगर आप कन्याओं का तिलक गलत दिशा में करते हो तो इससे माता रानी आपसे अप्रसन्न हो जाएगी और आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। कन्याओं को बुलाने से पहले जान लेना कि सही दिशा कौन सी है और उन्हें कहाँ बैठाकर तिलक करना है। नंबर 5, 9 कन्याओं के साथ आपको एक बालक को भी बैठाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इसलिए कन्या पूजन के समय 9 कन्याओं के साथ एक बालक होना जरूरी होता है, क्योंकि वो बालक को भैरव का रूप माना जाता है। इसलिए 9 कन्याओं के साथ एक बालक को जरूर भोजन करवाना है। भोजन कराने के बाद आपको कन्याओं को दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहिए, वरना कन्या पूजन को अधूरा ही समझा जाता है। इसलिए कन्या पूजन के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को और उस बालक को दक्षिणा उनके हाथ में रखनी चाहिए। नंबर 7, कन्या पूजन में एक विशेष बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको उनके पैर जरूर छूने चाहिए। जब आप खाना वगैरह उनको भोजन वगैरह करा दो, उसके बाद जब वो जाएं तब कन्याओं के पैर जरूर छूना चाहिए। अगर कन्याओं का पैर नहीं छूते हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। अब कन्याओं को भोजन में क्या क्या खिलाएं, तो पहला पूड़ी। माँ दुर्गा के भोग में पूड़ी अनिवार्य रूप से शामिल होती है, इसलिए कन्या भोजन में पूड़ी अनिवार्य है। एक पूड़ी अथवा पूड़ी का एक टुकड़ा ही काफ़ी है, लेकिन भोज में पूड़ी को शामिल करना जरूरी है। हलवा, माँ दुर्गा को भोग के लिए हलवा भी अनिवार्य होता है और अनिवार्य रूप से शामिल करें, इसलिए हलवा को कन्या भोजन में भी शामिल कर सकते हैं। इसकी मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका थाली में होना बहुत ही अनिवार्य है। खीर, माँ दुर्गा को खीर प्रिय है, इसलिए उनके भोग में खीर की कटोरी हमेशा होती है और जो माँ दुर्गा को प्रिय है वही कन्याओं को भोजन के रूप में परोसें, ऐसे नहीं परोसें। काले चने अत्यंत पौष्टिक भी होते हैं और माँ को भी पसंद है, इसलिए कन्याओं को काले चनों का भोग जरूर लगाएं और भोग में काले चने जरूर शामिल करें। फल, कन्याओं में भोज में जो कन्याओं को हम खाना परोसते हैं उसमें फल का होना अनिवार्य है। माँ दुर्गा के भोग में भी फल शामिल किया जाता है। मिठाई, कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई का शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान भंडार नहीं जा पाते हो तो घर में भी कुछ मिठाई बनाकर आप कन्याओं को परोस सकते हो, लेकिन ज़रूर परोसें। अगर आपसे मिठाई नहीं बनती हो तो सूजी या फिर आटे का हलवा आप कन्याओं को भोग लगाकर
खिला सकते हो। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह मजबूत होता है और माँ भगवती भी बहुत प्रसन्न होती है। कन्याओं को क्या चीज़ भेंट में करें और क्या चीज़ नहीं करें। जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो हमें क्या चीज़ उनको देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर लाल वस्त्र। नवरात्रा में आप कन्या भोजन करें तो कन्याओं को उपहार में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वर्दी का भी प्रतीक माना जाता है और इसके साथ माँ की जो पोशाक होती है वो लाल रंग की होती है और इसलिए ये बहुत भेद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। नंबर 2, नवरात्रा का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। ध्यान रखें, अगर उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है और कन्या पूजन है तो आप मौसमी नहीं, उनको केला दे सकते हैं। नवरात्रा में और फल देने से नवरात्राओं का जो कर्म फल है वो कई गुना लौट कर वापिस आता है। नारियल और केला भी शुभ माना जाता है। केला विष्णु जी का प्रिय है फल और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी जी को प्रिय है, तो आप इन दोनों को भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 3, नवरात्रा में कन्याओं को भोजन कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री उपहार दें। ये श्रृंगार की सामग्री पहले माँ को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं के द्वारा ग्रहण की गई सामग्री सीधे माँ तक स्वीकार कर ली जाती है और माँ बहुत प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद देती है। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। और नवरात्रा में भी जब आप कन्याओं को भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी दे सकते हैं। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नंबर 5, नवरात्राओं में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपका भंडार हमेशा भरा हुआ रखती है। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये या 51 रुपये देना चाहिए। नंबर 6, नवरात्रि के दौरान कन्याओं को उपहार में लाल चूड़ियाँ देने का विशेष महत्व है। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और माँ का जो श्रृंगार का सामान है वो भी लाल रंग का आता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख के ही ज्योतिष और धर्म के उपाय की सलाह मान के ही लाल चूड़ियाँ आप कन्याओं को भेंट कर सकते हैं। तो इस तरह कन्याओं को